तो गोरखप्रिया भौजी, रजनी क्या चाहती है शायद आप समझ नहीं पा रही है, और हो सकता है आप इसका इशारा समझ भी रही हो। जैसा कुछ दिन पहले मालती चौहान का मैटर हुआ था आपकी वजह से, तो वैसे ही वो भी चाहती है कि आपके साथ भी ऐसा कुछ हो, और जिससे मालती चौहान विश्वराज के ना रहने पर, विश्वराज के जेल रहने पर और मालती चौहान के ना रहने पर, और जैसे आपको फायदा हुआ था वैसे वो भी सोच रही है कि आखिर आपकी चेला ही तो है। तो वो भी सोच रही है कि आप अगर नहीं रहेंगी, आप अगर विश्वराज के मैटर में या फिर कोई भी, जैसे कि इसीलिए तो टिप्पणी कर रही है, आखिर गड़े मुर्दे उखाड़ने का क्या मतलब है। मैंने एक वीडियो में देखा था, कह रही है कि अगर कोई बढ़िया सा रिपोर्टर मंगाए तो भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तो क्या दूध का दूध पानी का पानी करना चाहती है, आप नहीं समझ रही हैं इसका सारा। हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप इस मैटर को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी खत्म कर दीजिए, क्योंकि आप ही के लिए सही होगा। क्योंकि आपको याद होगा मालती चौहान के ही मैटर में आपके ऊपर 9 धाराएं लगी हुई है, और इसी चीज की टिप्पणी करके जो है कि वो लोग आपसे फायदा उठाना चाहते हैं। आप इतनी समझदार है, और इसीलिए कहते हैं दोस्तों, थोड़ा पढ़ा लिखा होना जरूरी है। हमें लग रहा है गोरखपुरी वो भी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, नहीं तो अपना दिमाग लगा पाती कि आखिर वो ये बातें किस लिए कह रही है। कि कोई बढ़िया सा रिपोर्टर मंगाती तो पता चल जाता। और विष्णुराज के मैटर को उठाने की कोशिश कर रही है, उस मामले में टिप्पणी करने की कोशिश कर रही है, जो कि आज 1 साल से ऊपर हो गया मामला, तब ये बातें नहीं कर पा रही थी। तो कहीं ना कहीं जब गुरु के मन की भेद जान ली, तो अब गुरु के ऊपर ही वही चीज आजमाने की कोशिश कर रही है रजनी और कौशल। ये जमाना बहुत खराब है भाभी जी, आप समझने की कोशिश करिए। आप ही चुप हो जाइए, चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। और रजनी से हम कहना चाहेंगे कि जो आप जिस मामले में टिप्पणी कर रही हैं, और चलिए गलती हो गई थी, किससे हुई थी किससे नहीं, ये तो सब जांच पड़ताल हो रहा है। फिलहाल बिस्मिल्लाह जेल में है, उनका बेटा है, बहुत ज्यादा परेशान रहता है, कभी कभी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, और आप लोग इसी गड़ी मुद्दे को बार बार उठाने का प्रयास करते हैं। ऐसा मत कहिए। तो हेलो, हाँ दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, थोड़ा जुकाम लग गया है, गला इस कारण थोड़ा बैठ गया है, तो आप लोगों को थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा। और आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, हम बताएंगे कि रजनी का असली मकसद क्या है। आखिर रजनी गड़े मुर्दे उखाड़ने के लिए ऐसा ही समय क्यों सोचा? जिस समय गोरखपुरिया भौजी के ऊपर इतनी ज्यादा मुसीबत है, इतनी ज्यादा परेशानी है, मियाँ बीवी दोनों ही परेशान है। जिस लिए परेशान है आप लोग जानते होंगे, सरोज के पति गुजर गए हैं, और अभी सरोज की क्या ही उम्र है, उसके 2 बच्चे हैं, बहुत ज्यादा परेशान है वो। देखकर आंख भर आती है दोस्तों, दिल एकदम रो बैठता है। और जब सरोज को देखती हूँ तो, अरे, इंसान को इंसानियत की नजर से देखना चाहिए, कि बताइए वो कितनी ज्यादा दुखी है। और कहीं ना कहीं गोरखपुरिया भौजी भी उनके घर के ही सदस्य हैं, तो वो भी दुखी है। और इसीलिए कि सोची होंगी कि चलिए इन लोगों के घर पे दुख पड़ा है, तो चलिए इसी में टिप्पणी उठाकर फायदा उठाते हैं। तो कहीं ना कहीं इतनी बड़ी गलती गोरखपुरिया भौजी से नहीं हो गई थी कि जो शबनम के घर पे गई उनकी सालगिरह में, तो उस बात को लेकर इनको इतना ज्यादा गुस्सा आ गया रजनी कौशल को, कि गोरखपुरिया भौजी को अनाप शनाप बोलने लगी, गड़े मुर्दे उखाड़ने लगे। तो भाभी जी से हम यही कहना चाहेंगे कि भाभी जी, आप ही चुप हो जाइए, जो जैसा कर रहा है उसको वैसा ही करने दीजिए। क्योंकि आप ये मत भूलिए कि चाहे गलती रही, वैसे फिलहाल थोड़ा बहुत गलती थी आपकी, और गलती हो या ना हो, लेकिन फिर भी मालती चौहान और विश्वराज के मैटर में आपके ऊपर 9 धाराएं लगी हुई है। अगर आप इस दौरान, अभी भी उनका केस चल रहा है और जांच पड़ताल चल रही है, अगर आप, वो लोग टिप्पणी इसीलिए कर रहे हैं कि आप जेल चली जाएं। आप अगर जेल चली जाएंगी तो वो लोगों को बहुत फायदा है। जैसे विश्वनाथ जेल चला गया, मालती चौहान इंतजार में नहीं है, तो आपको फायदा हुआ था। आपने कहीं ना कहीं बीच के लिए कुछ उसमें गलत किया था,
जो चीजें आप कह रही हैं कि मैंने कुछ नहीं गलत किया है, तो कुछ चीजें उसमें आपने गलत की थी। बेशक आप कह रही हैं कि मैंने नहीं कहा था मालती चौहान को ऐसा कहने के लिए कि जाओ अर्जुन से जो है कि रिलेशन बना लो, शादी कर लो। और मैंने छिपा और गोरखपुरिया भौजी का कहना है कि मैंने छिपाने की कोशिश की कि वो सिंदूर नहीं अबीर थी। अरे छिपाने की कोशिश की तो क्या की, हर कोई जानता नहीं है, पब्लिक इतनी चुतिया नहीं है, सब कुछ जान रही है। और किस कारण हुआ है सब कुछ सब पब्लिक जानती है, उसमें आपको बताने और सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैं अपने पब्लिक से कहना चाहूंगी, मुझे लगता है सफाई वही लोग देते हैं जिनको लगता है कि मुझसे गलती हुई है। तो भाभी जी से हम कहना चाहिए अपना दुख देखिए, और भगवान आपको शक्ति दे, हिम्मत दे कि आप जो है कि दुख से उभर पाए, और जल्द ही आपके घर पर जो आप सोच रही हैं वो आपका सपना पूरा हो, और आपके साथ साथ हम लोगों का भी सपना पूरा हो। बात रही सरोज की, सरोज से मुझे पूरी हमदर्दी है, और रजनी कौशल के लिए सरोज के लिए ये बात कहना चाहेंगे कि अपनी बहन को तो खिला नहीं पाई, सरोज को तुम क्या बैठा कर खिलाते हो। अरे बोलने की भी तमीज होनी चाहिए। अनपढ़ गंवार लोग, लोग इतना छीछा लेकर कर दिए हो कि कोई भी चीज बोलने से पहले ना तो सोचते हो ना तो समझते हो, इसीलिए कहते हैं पढ़ा लिखा होना जरूरी है, चाहे थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा। अनपढ़ गंवार लोगों के दिमाग नहीं होता। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि रजनी कौशल जरा से खोद देती हैं, तो उसी मामले में जो गड़ा मुर्दा उखाड़ती हैं, उसी मामले में गोरखपुरी भौजी और उनके पति ठर्रा जाते हैं। उनको ये नहीं समझ में आता कि जिस मैटर को वो खोद रही है उस मैटर को अगर उठाएंगे तो उसमें हम भी जेल जाएंगे, क्योंकि उसी मैटर में मेरे ऊपर 9 9 धाराएं लगी हुई हैं। आखिर धारा लगी हैं, कुछ गलतियां हुई थी तभी तो लगी है। जो कह रहे थे कुछ रिपोर्टर की वजह से लगी है, तो दोस्तों इतना पब्लिक चूतिया नहीं है कि आप बताएंगी कि कुछ रिपोर्टर की वजह से लगी है तो पब्लिक समझ जाएगी। हमने भी वीडियो देखा है, पब्लिक ने भी वीडियो देखा है, आपको सफाई देने की जरूरत नहीं। तो आप अपना दिमाग लगाइए। वो लोग जो करना चाहते हैं वो लोग आप लोग नहीं बेवकूफी ना करिए। एक बार हो गई है, दोबारा ऐसा मत करिए। और सरोज के आप ही लोग हैं, और आप समझ सकते हैं कि बेशक 4 भाई हैं लेकिन 3 भाई जैसे हैं, बहुत ही मतलब मजबूरी है, बहुत ज्यादा गरीबी है। लेकिन महादेव भैया आप और भाभी जी आप ही उसका सहारा बनिए, क्योंकि आप लोग हर तरह से ठीक ठाक हो, क्योंकि उनके 2 बच्चे हैं। और मुझे तो दोस्तों यही लगता है कि मैं अपनी राय दे रही हूँ कि कितना भी कुछ भी हो, लेकिन बहन और कहते हैं ननद हो, खुद बहन को नहीं होता कोई अपने, और ननद है वो। फिलहाल हम नहीं कहेंगे ये चीजें कि कोई हो कि ना हो, ये चीजें नहीं कहेंगे, लेकिन आज के जमाने में अक्सर लोग नहीं होते। जिंदगी भर की बात है, अभी उसकी उम्र नहीं बीती हुई है, और बेचारी रोती बहुत है। आप लोग गोरखपुरी भौजी नहाने भी आप लोग उसका सहारा बनिए, और अपना दुख देखिए। और जो जैसा कहता है उसको कहने दीजिए। कहते हैं कुछ समय ऐसा होता है जो सबकी सुन के रहनी पड़ती है। तो आज आपकी समय खराब है तो आप सुन लीजिए वो लोग जो कह रहे हैं। आप उनके टिप्पणी का कोई भी जवाब ही ना दीजिए, क्योंकि आप जानती हैं बड़े क्रिएटर हैं, आप अगर थोड़ा से भी बोलेंगी तो कुछ इतने नीच यूट्यूबर है, छोटे छोटे, बड़े नहीं है फिलहाल, और लेकिन कुछ ऐसे हैं जो उसमें और ज्यादा अनाप शनाप बोलेंगे तो गलत होगा। तो प्लीज आप ऐसे ना करें, अपने समय देखकर आप सवाल का जवाब दीजिए। कुछ समय ऐसा होता है कि रो कर रहना पड़ता है, जवाब देना हर जगह जवाब देना जरूरी नहीं होता। तो आप दिमाग लगाइए और समझिए। तो दोस्तों वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद था कि जो रजनी कौशल कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। अरे उनके घर पर इतनी ज्यादा मुसीबत पड़ी हुई है गोरखपुरी भौजी और महादेव भैया के ऊपर, और ये लोग इन लोगों को बस हरदम खिलवाड़ ही सूझा रहता है। क्या करें, भी इतना पड़ी नहीं है ना उनके रजनी और कौशल के ऊपर। जिस दिन पड़ेगी उस दिन एहसास होगा। तो दोस्तों मुझे पूरी हमदर्दी है सरोज से और गोरखपुरी भौजी से, महादेव भैया से, कि उनके घर पर क्या हो रहा है। और हम बार बार यही समझाएंगे दोस्तों, समझाने के ही तौर पर ये वीडियो बनाई गई है कि समझाया जाए कि कुछ रजनी कौशल को भी कि समय देख कर किसी से किसी मामले में लड़ाई झगड़ा करना चाहिए।
और समय देखकर गोरखप्रिय भौजी से कहना चाहेंगे कि समय खराब हो तो जवाब देना जरूरी नहीं होता। आप खुद इसीलिए समझदार हैं। तो चलिए दोस्तों, ब्लॉग बनाने का यही रीजन था, बाकी और ऐसा कुछ नहीं। ब्लॉग कैसा लगता है तो प्यारा सा कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।